वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुशीर क़ौमी सलामती आसिफ मलिक भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक तुर्की ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में बदलने के अज़म का अदा किया। भारत के साथ तनाज़े में पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी का दायरा बढ़ाने की दावत दी। कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जरूरत कोई नहीं कर सकता। एटमी प्रोग्राम मुकम्मल, महफूज और जौहरी सलाहियत नाकाबिल तस्खीर है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और डिक्लेयर्ड एटमी ताकत है। ये पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और मौजूदा इलाकाई तवाज़ुन पर एतमाद की अक्कासी करता है। DGI-SPR का इसराइली जारहियत का शिकार ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का आदा। जी दोवल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। DGI-SPR कहते हैं भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर अपनाया। वो बारहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुशपनाही का एतराफ़ कर चुका। भारतीय मज़मूम अज़ाइम बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हैं। अमरीका और कनाडा समेत कई मुल्क भारतीय दहशतगर्दी का एतराफ़ कर चुके। फितना और ख़वारिज का इस्लाम, इंसानियत या पाकिस्तानी रिवायात से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान अंदरून या बैरून मुल्क किसी दहशतगर्द ग्रुप की मुआवनत नहीं करता। साबिक वजीर खारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान को तवील अरसे से दहशतगर्दी का सामना है। 92,000 जाने गंवाई। एक साल में 200 से ज्यादा दहशतगर्द हमलों में 1200 अफराद जान बहक हो चुके। अगर ऐसे रहा तो रवा साल दहशतगर्दी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बुरा साल होगा। पहलगाम वाक़े के मुतासरीन के जज्बात को समझते हैं। पाकिस्तान जंग नहीं, भारत के साथ पुरअमन बकाए बाहमी चाहता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर कहती हैं, भारत दहशतगर्दी पर सिर्फ अपना मौक़िफ़ उजागर करता है। APS और समझौता एक्सप्रेस जैसे वाक़यात नज़रअंदाज करता है। भारत बैनुल अक़वामी क़वानीन को नज़रअंदाज करके ज़िद और जारहियत का मुज़ाहरा कर रहा है। आलमी बरादरी का बग़ैर सबूत भारत का साथ देना तअस्सुब की अलामत है। ब्रोकिंग्स जैसे थिंक टैंक्स की बग़ैर सबूत भारत की हिमायत गैर मुनसिफाना है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, बिजली 4 रुपए 3 पैसे सस्ती। बाकी मुल्क के लिए बिजली के नेट में 5 पैसे फी यूनिट कमी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली माहाना एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सारिफीन को रिलीफ जुलाई के बिल्स में मिलेगा। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की एडजस्टमेंट में 4 रुपए 69 पैसे की कमी की दरख्वास्त की। CPPA ने मई की एडजस्टमेंट में 10 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। जून 2025 में 3.4 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र आई। माली साल 2025 के दौरान तरसीलात ज़र में मजमूई तौर पर 38.3 अरब डॉलर आए। माली साल 2024 में 3.3 अरब डॉलर मौसूल हुए थे। एक साल में तरसीलात ज़र में 26.6% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीख की बुलंद तरीन तरसीलात ज़र पर इज़हार तशक्कुर। कहा कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत पर एतमाद का इजहार है। बैंक का गोशवारा आमदन साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। फैसले में कहा, सिर्फ रकम की मुंतकिली आमदन का सबूत नहीं समझी जा सकती। माली लेन देन का रिकॉर्ड खुद ब खुद आमदन नहीं कहलाता। बगैर वाज़ेह और काबिल भरोसा सबूत के नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। महज शक या अंदाजे पर टैक्स की जांच नहीं हो सकती। कराची में मुनहदिम इमारत से मुल्हका मखदूश बिल्डिंग को गिराया जाने लगा। हुकाम के मुताबिक इमारत को मिसमार करने के लिए अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले 5 मंजिला मखदूश इमारत को तोड़ने का काम बाकायदा शुरू किया गया। इसके बाद 7 खड़ी 3 मंजिला इमारत को भी गिराया जाएगा। इमारत तोड़ने का काम 5 से 6 दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अतराफ की गलियों को सील करके पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए।
कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने मखदूश इमारतों का सर्वे शुरू कर दिया। पहले मरहले में 125 खतरनाक इमारतों की निशानदेही कर ली गई। CBC के इलामी के मुताबिक मज़कूरा इमारतें शदीद खस्ता हाल और बोसीदा हालत में हैं। मानसून के दौरान ये इमारतें इंसानी जानों और अमलाक के लिए शदीद खतरा बन सकती हैं। आवाम खतरनाक इमारतों के करीब न जाएं। खतरनाक इमारत गिरने से जानी या माली नुकसान का जिम्मेदार बोर्ड नहीं होगा। लियारी में इमारत गिरने पर कमेटी ने इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आला को दे दी। एक रिपोर्ट आज रात तक पेश की जाएगी। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से बातचीत कहते हैं जमात इस्लामी के दोस्तों ने अपने मसाइल सामने रखे। टाउन नाज़मीन से मुतालिक दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई हुकूमत के प्रोजेक्ट्स और मसाइल पर बात हुई। उम्मीद है जमात इस्लामी की तजावीज़ से टाउन्स की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके गोहराबाद में क्लाउड बर्स्ट से शदीद बारिश, 5 मकानात और 6 दुकानें तबाह, एक मोटरसाइकिल और 4 से ज़ायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। शारा लीपा हटियां बाला के मकाम से मुकम्मल बंद हो गई। तूफ़ानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी, इस्लामाबाद में नौजवान मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। अपर और लोअर चित्राल में सैलाब की तबाहकारी, यारकून वैली में मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें और मकान ज़ेरे आब। हरीपुर में तूफ़ानी बारिशों के बायस सराय नेमत खान रोड बह गई। मानसून का तूफानी स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। चोबा टेक सिंह, शोरकोट, भलवाल, मियां चन्नू और फैसलाबाद में बादल खूब जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। शेखुपुरा में छत गिरने से 2, लाहौर में करंट लगने से एक बच्चा जान बहा। समर हारून बिलोर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, नून लीग में शमूलियत का ऐलान। समर हारून बिलोर का शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की तरक्की के सफ़र पर एतमाद का इजहार। कहा पंजाब की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी तरक्की चाहती हैं। जाहिद खान के मुताबिक समर हारून बिलोर को कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए टिकट भी दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना असद महमूद की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली मोहम्मद इदरीस और गुलाम अब्बास की भी मुलाकातें। TMA में सब लोग सिफारिश पर भर्ती हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का एतराफ़। कहा TMA से काम लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। नए अजला और तहसीलें बनाने से तरक्की नहीं आएगी। नए अजला और तहसीलों से सालाना 35 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। जारी मंसूबों को पहले मुकम्मल करना होगा। हुकूमत संभाली तो खजाने में 18 दिन की तनख्वाह थी। सूबे को पांव पर खड़ा किया, वसाइल मजीद बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म साहब डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दोनों ममालिक में शराकत दारी को मजीद मजबूत किया जा रहा है। मुख्तलिफ शोबों में तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। हकान फेदान बोले कि बाहमी तिजारत को $5 अरब तक बढ़ाने के ख्वाहां हैं। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात का मुकम्मल जायजा। तुर्क वज़ीर दिफा की क़यादत में वफ़द की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और मुस्तक़बिल की जंगी टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल, तरबियती ताउन बढ़ाने और मुश्तरका मशक़ों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। एयर चीफ का तरबियत और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। तुर्क वज़ीर दिफा की पाक फ़िज़ाइया की भारत से हालिया जंग में कारकर्दगी की तारीफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। भारत से कशीदगी के दौरान पाक बहरिया की कामयाब दिफाई हिकमत अमली और ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने मारका हक के दौरान पाक बहरिया की आला सतह की ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। भारतीय जारहियत के खिलाफ बहरिया सरहदों का कामयाबी से दिफा करने पर पाक बहरिया को मुबारकबाद पेश की।
भारतीय एयरफोर्स का तैयारा गिरकर तबाह, दोनों पायलट हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स का लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर छरो में गिरकर तबाह हो गया। जाए हादसा पर जोरदार धमाके के बाद धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद मुकामी लोग और रेस्क्यू हुकाम हादसे की जगह पर पहुंचे। इंडियन एयरफोर्स की जगुआर तैयारे के हादसे में दोनों पायलट हलाक होने की तस्दीक। 6 माह में भारत में जगुआर तैयारा तबाह होने का ये तीसरा वाकया है।